हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गूगल टॉक से कैसे हम इंस्टेंट मैसेजिंग करते हैं और किस तरीके से वो हेल्पफुल होता है आपको। अगर कोई ऑडियो चैट करना है, वीडियो चैट करना है या कोई फ़ाइल भेजना है, मल्टीमीडिया फ़ाइल जैसे आपको कोई फ़ोटो भेजना है या फिर कोई टेक्स्ट फाइल भेजना है तो बड़ा ही आसान होता है आपको। और ये आपकी दोनों सर्विसेज होती हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ओके, तो जो वेब बेस होती हैं वो ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं और एप्लीकेशन बेस होती हैं वो आपका जो है उनको आपको डाउनलोड करना होता है और फर्दर आप इसको यूज करते हैं। तो दोनों के लिए इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी होता है और इंटरनेट कनेक्शन अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप किसी भी अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से ऑनलाइन अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। साथ ही कोई फ़ाइल अगर आपको शेयर करनी है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। नाउ आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज़ ब्लॉग। कि ब्लॉग कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ब्लॉग का क्या यूज़ होता है और उसको हम कैसे अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ करते हैं और कितनी इम्पोर्टेंस होती है इसकी। एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है ब्लॉग राइटिंग से कि ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग की डेफिनेशन क्या होती है एंड कितने तरीके के ब्लॉग्स होते हैं। ओके, और एग्जांपल भी पूछ लिए जाते हैं। ओके, कि आपके जो ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स हैं कोई 3 सॉफ्टवेयर के नाम आप लिख के बताइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है और इसको अच्छे से समझना है आपको। अगर आप नए यूज़र हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ हमारे कैटेगराइज हैं सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज, आपको स्टडी करने में बड़ी आसानी होगी। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए सच दैट जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बात करते हैं आज के सेशन की, क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेज। देखिए ब्लॉग एक्चुअली क्या है, ब्लॉग आपके वेब पेजेज हैं। ओके, जो आप पर्सनली किसी डायरी में लिखते हैं या फिर अपना कोई रिकॉर्ड लिखते हैं, आप अपने आइडियाज़ लिखते हैं। आपको कोई टॉपिक आपका कुछ भी हो सकता है, वो चाहे स्टोरी राइटिंग है, वो चाहे पोइट्री राइटिंग है, वो चाहे न्यूज़ कलेक्शन है या फिर किसी भी टॉपिक पे आप कोई आइडियाज़ लिखते हैं, अपनी डायरी में मेंटेन करते हैं। वो चीज़ अगर आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन उसको ब्लॉग्स में लिख सकते हैं, ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं सच दैट मैक्सिमम लोग आपके उस ब्लॉग से बेनिफिट उनको मिले, वो आपके आइडियाज़ को आगे सपोर्ट कर सकें। तो उसके लिए आप ब्लॉग लिखते हैं और ब्लॉग को डेफिनेशन वाइज अगर आपको देखना है तो ब्लॉग को लिख सकते हो आप। डेफिनेशन में अगर पूछा जाता है व्हाट इज़ ब्लॉग, सो इट इज़ अ डिस्कशन स्टाइल साइट यूज बाय द नॉन टेक्निकल और टेक्निकल, दोनों तरीके के यूजर इसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेज, वो अपना पर्सनल वेब पेज बनाने के लिए आप जो स्टाइल साइट यूज करते हो, यानी वेबसाइट पे आप वेब पेज पे अपने आइडियाज़ लिखते हैं, दैट आर कॉल्ड ब्लॉग। एंड ब्लॉग्स आर सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी एंड सिंपल टू यूज। एक तरीके से ऑनलाइन आपकी डायरी है और जिसको आप लिखते हैं और शेयर करते हैं। नाउ यू कैन ब्लॉग टू कन्वे मैसेज अबाउट इवेंट, अनाउंसमेंट और न्यूज़ और रिव्यू। आपका ब्लॉग जो है वो इवेंट्स के लिए हो सकता है या अनाउंसमेंट्स के लिए हो सकता है, किसी पर्टिकुलर न्यूज़ शेयर करने के लिए हो सकता है या रिव्यू भी हो सकता है, किसी टॉपिक के बारे में आप अपना रिव्यू रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। सो ब्लॉग्स आर यूज एंड मैनेज यूजिंग द वेब ब्राउज़र, दिस रिक्वायर एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। आपके पास जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो आप क्या कर सकते हो, ब्लॉग लिख सकते हो। वेब ब्राउज़र पे आपको रेस्पेक्टिव वेबसाइट ओपन करनी होती है और उस पर आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। नाउ आप ऑफलाइन ब्लॉग सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, जब आप कोई ऑफलाइन ब्लॉग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसमें पहले आपको क्या करना होता है, आप अपना ब्लॉग लिख लेते हैं और उसको सेव करके रखते हैं। जब आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल होती है, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 दिन इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो आप 2 दिन आपने जो आपका कंटेंट था वो आपने लिख लिया है एंड थर्ड डे जब आपके पास अवेलेबिलिटी है इंटरनेट की, देन आप उसको पोस्ट कर सकते हैं, आप उसको ऑनलाइन अवेलेबल करवा सकते हैं। ओके, बाद में आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। लेटर पब्लिश द कंटेंट व्हेन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन इज़ अवेलेबल। तो ये तरीका होता है ऑफलाइन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करने का कि आप अपने कंटेंट को सेव करके रख लीजिए और जब आपके पास इंटरनेट हो आप उसको पब्लिश कर दीजिए।
सो देर आर हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको ब्लॉग सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाती हैं। उनमें से कुछ यहाँ पे हैं पॉपुलर वेबसाइट्स जो ज़्यादातर लोग यूज करते हैं। wordpress.com, blogger.com, blog.com, weebly.com और blogsum.com। इन वेबसाइट्स का नाम आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। राइट डाउन 3 वेबसाइट्स नेम विच प्रोवाइड यू फ्री वेब ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज। ओके, तो आपको आंसर करना है, इनमें से कोई भी 3 नाम लिख दीजिए। 4 पूछे जाते हैं तो 4 लिख दीजिए। और ऐसी और भी बहुत सारी वेबसाइट आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। ओके, तो ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ब्लॉग राइटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। नाउ क्रिएटिंग अ ब्लॉग अकाउंट, किस तरीके से आप ब्लॉग अकाउंट क्रिएट करते हैं। देखिए, वर्डप्रेस में अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना है तो सबसे पहली चीज़ ये है, वर्डप्रेस पे आप अपना जो ब्लॉग क्रिएट करेंगे वहाँ पे आपके पास थीम्स होती हैं। कस्टमाइज़ करने के लिए आप अपनी वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं अलग अलग थीम्स जो अवेलेबल होती हैं उनसे। क्योंकि बात कर रहे हैं हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपकी सर्विस अवेलेबल होती है, उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहली बात, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वेब ब्राउज़र होना चाहिए। वेब ब्राउज़र चाहे वो गूगल क्रोम हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, ओपेरा हो, जो भी अवेलेबल आपके पास ब्राउज़र है, उस ब्राउज़र पे आप लिखेंगे साइन अप wordpress.com। ओके, या फिर डायरेक्ट wordpress.com ओपन करिए और वहाँ पे साइन अप का बटन होता है, उस पर क्लिक करिए। ओके, तो आप वर्डप्रेस के साइन अप पेज पे आ जाएंगे और वहाँ पे आपसे डिटेल पूछेगा कि आप अपने ब्लॉग का एड्रेस क्या लिखना चाहते हैं। ओके, ब्लॉग एड्रेस का मतलब है कि आप अपनी जो ब्लॉग लिखेंगे उसको यूनिक नाम क्या देना चाहते हैं। आप वो यूनिक नाम यहाँ पे ब्लॉग एड्रेस के अंदर लिखेंगे सच दैट आप यूनिकली उसको आइडेंटिफाई कर सकें। और जब भी फ्यूचर में जब आप उसको शेयर करते हैं किसी दूसरे कैंडिडेट्स के साथ, तो आप उस यूनिक एड्रेस को शेयर करें सच दैट वहाँ पे लोग विजिट कर सकें उस एड्रेस को। और जितने ज़्यादा लोग विजिट करेंगे तो आपका सर्च में भी आपकी ब्लॉग जो है वो हायर प्रायोरिटी पे आ जाएंगे। ओके, यूज़र नेम आपको रखना है ताकि जब भी आप लॉगिन करें, यानी कि जो एक्सेस होता है वो पर्सनलाइज होता है, यानी कि आप ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं तो आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है सच दैट जब भी आप नया पोस्ट डालें अपने ब्लॉग पे तो उसके लिए आप अपने यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड से क्या करें, लॉगिन करें। जिस तरीके से मेल आईडी का यूज़र नेम और पासवर्ड आप बनाते हैं, इन सिमिलर मैनर यहाँ भी आप यूज़र नेम और पासवर्ड बनाएंगे। और पासवर्ड कन्फर्मेशन पासवर्ड भी आपसे पूछेगा सच दैट आपकी कोई मिस्टेक ना हो पासवर्ड बनाने में। और हमेशा आपका जो पासवर्ड होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कॉम्बिनेशंस होना चाहिए, आपके स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाता है। उसको रिट्रीव करना आसान नहीं होता है। ओके, ये आपकी ईमेल आईडी आपसे पूछेगा और उस ईमेल आईडी पे आपको एक लिंक भेजेगा। जब फर्स्ट टाइम आप साइन अप करेंगे तब आप उस मेल आईडी से उसको अपने ब्लॉग अकाउंट को एक्टिव कर पाएंगे। लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे किस लैंग्वेज में आपको ब्लॉग्स लिखने हैं, और जैसे ही आप उस पर क्लिक कर देंगे साइन अप पे तो आपके पास मेल आईडी पे एक लिंक जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो देखिए वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा योर अकाउंट इज़ नाउ एक्टिव, यानी कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब आप ऑनलाइन पोस्ट डालना, ब्लॉग्स बनाना, क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं। आप नया ब्लॉग लिख सकते हैं। नाउ यू आर रेडी टू ब्लॉग। ओके, आप ब्लॉग लिखना शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही आपको नया ब्लॉग लिखना है तो आप क्या करेंगे, न्यू पोस्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना जो कंटेंट लिखना चाहते हैं, जो शेयर करना चाहते हैं, फ़ोटो लगाना चाहते हैं, इमेज लगाना चाहते हैं, वो सारे चीज़ें डन कर लेंगे, लिख लेंगे, फ़ोटो इंसर्ट कर देंगे। देन आप पब्लिश पोस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो कंटेंट आपका ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा, उसको कोई भी वर्ल्ड वाइड यूज देख सकता है, उस पर अपना रिव्यू रख सकता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई पोस्ट किया और मैंने उस पोस्ट को देखा, मुझे वो पोस्ट कैसा लगा या फिर मेरा उसके बारे में क्या विचार है, तो मैं उसको अपना कमेंट्स में आपको बता सकता हूँ। तो उसके लिए आपके पास कमेंट्स ऑप्शन होता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई पब्लिश किया किसी एनुअल डे फंक्शन के बारे में और आपने पब्लिश बटन पे क्लिक करके अपना पोस्ट जो है वो पब्लिश कर दिया, तो वो कुछ इस तरीके से आपका नज़र आएगा। आपका जो ये वेब पेज है आपका ब्लॉग का होम पेज, इस पर लिखा हुआ देखिए, आपने जब पोस्ट किया तो लिखा ये मेरा फर्स्ट पोस्ट है और आपने लिखा आई एम लर्निंग
हाउ टू ब्लॉग एंड दिस इज़ माई फर्स्ट पोस्ट। आई विल यूज़ टू ब्लॉग टू हेल्प अदर्स फॉर लर्निंग अबाउट ब्लॉग्स। तो ये आपने लिख दिया। नाउ अगर कोई दूसरा कैंडिडेट या आपका जो यूज़र है जो आपकी वेबसाइट विजिट करता है, आपके ब्लॉग्स विजिट करता है, वो अगर इस पर कुछ कमेंट करना चाहता है तो यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आपको मिलता है, लीव ए रिप्लाई। और उसमें हम जो अदर कैंडिडेट हैं वो अपनी मेल आईडी लिखना चाहते हैं, मेल आईडी लिखेगा, नाम लिखेगा, और वेबसाइट जो है ये ऑप्शनल होता है, नाम और ईमेल आईडी आपको लिखना होता है जब रिप्लाई करते हैं, और साथ में अपना कमेंट लिख देंगे। तो वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा आपको। जब आप कमेंट रिप्लाई करते हैं, कमेंट करते हैं, तो आप अपना कमेंट लिखेंगे, मेल आईडी लिखेंगे और नाम लिखेंगे। वेबसाइट फील्ड आपके पास है या नहीं है, इसलिए ऑप्शनल होता है कि हर एक कैंडिडेट जो है वो ब्लॉग नहीं बनाता है, और आपका जो रिप्लाई है वो उसको मिल जाएगा। नाइस, आई एम ऑल्सो न्यू टू ब्लॉग, प्लीज़ हेल्प मी एंड नो थिंग्स अबाउट द ब्लॉग्स, कि ब्लॉग्स कैसे लिखते हैं उसके बारे में मुझे सजेस्ट करना। एंड थैंक यू। आपने ये जो कमेंट लिखा वो आपका शो हो जाएगा उसके रिप्लाई में। जिसने वो ब्लॉग बनाया है वो आपको फर्दर अब उसका रेस्पॉन्स क्या होता है, वो आपको कैसे डील करता है, दैट विल बी डिपेंड्स ऑन ब्लॉगर। ओके, कि एज ए न्यू ब्लॉगर आप किस तरीके से इस चीज़ को डील करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर आप कोई अपना पर्सनल वेब पेज बनाना चाहते हैं, आप अपने कुछ आइडियाज़ लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीके हैं आपके पास। आप ऑनलाइन भी क्रिएट कर सकते हैं ब्लॉग्स, या फिर जो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो डाउनलोड करके आप पोस्ट आप डेली बेसिस पे क्रिएट कीजिए, और जब आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी हो तब आप उनको पब्लिश कर दीजिए। तो ये तरीका होता है आपका ब्लॉग क्रिएट करने का। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि मैंने कहा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लें। और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। अगर इस सेशन से आपको कोई समस्या है तो आप बताएं, और फर्दर जब हम प्रैक्टिकल सेशंस करेंगे तो आपको एक फ्री ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं कि वेबसाइट पे किस तरीके से बनाया जाता है उसका डेमो हम आपको दे देंगे, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी इसको समझने में। टिल देन आप स्टडी करते रहिए। और पुराने वीडियोज़ में अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो वो भी आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। थैंक यू।